सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा इंग्लिश का टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक में मैं आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये अपने आप में एक 100% टॉपिक होता है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक। आपके सामने 4 या 5 सेंटेंस रख दिए होंगे, उनमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना पड़ता है, लेकिन कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे वो चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। ये टॉपिक मेरा 2 या 3 वीडियो में एंड होगा। तब आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आपकी प्रीपोजिशन। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की यूनिट बी बस 2 या 3 दिन में ही खत्म होने वाली है। उसके बाद मैं आपको यूनिट ए पढ़ाऊंगा। तो आप लोग बार बार ये मत पूछना कि सर यूनिट ए आप कब से स्टार्ट करोगे। 2 या 3 दिन समथिंग में 2 या 3 दिन में ये पूरा टॉपिक जो यूनिट बी है माय डियर स्टूडेंट, ये खत्म हो जाएगा। यूनिट 1 डिस्कस करेंगे, जो भी पढ़ाने वाला है यूनिट 1 में वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग पेशेंस बना के रखना, धैर्य बना के रखना, पूरा अंत तक समझ में जरूर आ जाएगा। देखिए, बात करेंगे प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन होता क्या है, इसका मीन क्या होता है, इसका माने क्या होता है। तो प्रीपोजिशन मतलब जो दो वर्णों में संबंध दिखाए, 2 शब्दों में संबंध दिखाए, दो नाउन या 2 प्रोनाउन के बीच में संबंध बताते हैं, वो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। ये चीज़ मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास में आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। आज जो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा वो एक प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। तो दिक्कत मत लेना, वीडियो को अंत तक वॉच करना और बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल क्या बोला, बिल्कुल लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेरा प्रीपोजिशन होता है वो है फ्रॉम। फ्रॉम का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो वो बेसिकली होता है से। क्या होता है, से। फ्रॉम जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है से। ये फ्रॉम का प्रयोग हम 3 तरीकों से करते हैं। इसका प्रयोग हम 3 तरीकों से करते हैं। पहला, किसी जगह से, जब हम किसी जगह से आते हैं, जब कोई प्लेस हमसे दूर जाता है, उसके स्थान पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं सर, फ्रॉम प्रयोग करते हैं। क्या बताया, जैसे आप अपने घर से स्कूल आओगे, आप अपने घर से स्कूल आओगे तो घर से स्कूल आप आ रहे हो, आप घर से जुदा हो रहे हो, प्लेस से दूर हो रहे हो, तब वहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम लगाना पड़ेगा। चीज़ें क्लियर है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग फ्रॉम यूके। यूके मतलब उत्तराखंड। आई एम कमिंग फ्रॉम यूके मतलब मैं यूके से आ रहा हूँ। तो यूके हमसे दूर जा रहा है, यूके हमसे दूर जा रहा है, यानी किसी जगह से मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट फ्रॉम क्या हो जाएगा, आपका एक प्रीपोजिशन का काम करेगा, ठीक है ना। अगला जैसे मैं कह दूँ वी आर फ्रॉम बाराबंकी, मैं बाराबंकी से हूँ या मैं बाराबंकी से हूँ। तो यहाँ पर किसी जगह से बताया जा रहा है कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं प्रॉपर बाराबंकी से हूँ। तो यहाँ पर जो आपका फ्रॉम आया ये भी बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट समझना, चीज़ों को नोट करते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती होगी प्रीपोजिशन की। और ये डीएलएड के ही लिए नहीं, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उसमें भी प्रीपोजिशन से 2 या 3 क्वेश्चन 100% भाई मेरे आउट ही आउट रहते हैं। तो आप कुछ ऐसा समझिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए। जरूरी नहीं कि आप डीएलएड को ही पढ़ोगे, आप आगे चलकर कोई बड़ी परीक्षा भी दोगे, उसमें भी बैठोगे, तब आपको ये चीज़ें 100% समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है भाई, अब देखते हैं हमारा दूसरा होता है हमारा किसी जगह से हो गया। अब बात करेंगे किसी समय से। किसी समय से, जब हम किसी समय से कोई काम करते हैं, किसी समय से, तब मैं वहां पर से के इंग्लिश फ्रॉम लगाता हूं। जैसे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं आज से
एक समय, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, क्या दिया गया सर, पॉइंट ऑफ टाइम। अगला है मेरा किसी स्रोत से, कोई सोर्स होगा, कोई स्रोत होगा, तब हम क्या लगाएंगे, से की इंग्लिश फ्रॉम लगाते हैं। जैसे एग्जांपल, आई हर्ड इट फ्रॉम राम, आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने यह राम से सुना। तो मेरा स्रोत क्या है, मेरा स्रोत राम है, राम से मैंने ये चीज सुनी, तो सोर्स क्या है मेरा, राम, और राम से सुनी, इसलिए से की इंग्लिश क्या लगा दिया, फ्रॉम लगा दिया। चीजें क्लियर हैं, क्या बताया मैंने, फ्रॉम का प्रयोग से के लिए होता है, लेकिन वो 3 स्थानों के लिए होता है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ प्लेस, पॉइंट ऑफ प्लेस यानी किसी जगह से, आई एम कमिंग फ्रॉम यूके, वी आर फ्रॉम बाराबंकी, किसी जगह से, यानी क्या हो जाएगा, सॉरी, किसी समय से, किसी समय से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं आज से ये काम करूंगा। अगला है मेरे स्रोत से, कोई सोर्स होगा, जैसे आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से यह चीज सुनी, राम क्या है मेरा एक स्रोत है, तो मैंने राम से यह चीज सुनी, अर्थात यहाँ पर फ्रॉम से की इंग्लिश लग जाएगी। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। तो फ्रॉम क्या होता है ये मैंने सीख लिया है। अब देखेंगे अगली प्रीपोजिशन पे वो क्या हमारा होता है। अगला मेरा जो प्रीपोजिशन आता है वो होता है ऑफ। ऑफ ओ एफ वाला नहीं, ऑफ होता है ओ डबल एफ वाला, ओ डबल एफ। इसका भी प्रयोग हम कहाँ करते हैं, से के लिए करते हैं, से के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। ऑफ का प्रयोग से के लिए करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग से के लिए करते हैं, सिंस का प्रयोग से के लिए करते हैं, और फॉर का प्रयोग सिंस के लिए करते हैं। चारों का अर्थ अलग अलग होता है। सही स्थान पर सही प्रीपोजिशन लगाना ही मेरी सही ग्रामर होती है। तो ग्रामर को अपने सही बनाने के लिए जो प्रीपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक भाई मेरे वॉच करना, छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। बात करेंगे ऑफ। अब ऑफ का प्रयोग से कहाँ करेंगे, तो समझना, किसी सतह से अलग होना। जब कोई वस्तु किसी सतह से अलग होती है, किसी सतह से अलग होती है, तब हम लोग से के लिए क्या लगाते हैं, तब हम लोग से के लिए ऑफ लगाते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह से अलग होगी तब हम लोग क्या करेंगे, से लगाएंगे, से के इंग्लिश ऑफ लगाएंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि गाड़ी से उतरने को क्या कहते हैं, गाड़ी से उतरने को कहते हैं गेट ऑफ, गेट ऑफ, यही तो कहते हैं ना। और प्लेन को एयरपोर्ट पर, प्लेन को उड़ने को क्या कहते हैं, जब प्लेन उड़ता है तब उसे कहते हैं टेक ऑफ। क्या कहते हैं, टेक ऑफ। कहने का मतलब, अगर मैं गाड़ी से नीचे उतरूंगा तो मैं गाड़ी की सतह को छोड़ूंगा कि नहीं छोड़ूंगा। भाई ये मेरी गाड़ी है, मैं इसमें बैठा हूं, अगर मैं इससे नीचे उतरूंगा तो मैं गाड़ी की सतह से अलग जाऊंगा, तो वहां पर से के लिए हम लोग फ्रॉम ना लगाकर ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर कोई प्लेटफॉर्म से उड़ती है, प्लेटफॉर्म से जाती है, तो वो प्लेटफॉर्म के सतह से दूर जाती है, हटती है सतह से, इसलिए हम लोग वहां पर टेक ऑफ कहते हैं उसे। यानी ऑफ क्यों लगाया, तो वहां पर वो सतह से दूर जा रही है, हट रही है। ठीक है ना, ओके। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, तो मोबाइल जो है बिस्तर की सतह से अलग हुआ कि नहीं हुआ, मोबाइल बिस्तर की सतह से अलग हुआ। तो जब वहां पर अलग हो गया, इसीलिए से की इंग्लिश माय डियर ऑफ लगाएंगे। देखिए, आई पिकेड, मैंने उठाया द मोबाइल, फोन को ऑफ द बेड, बिस्तर से, मैंने बिस्तर से फोन को उठाया। तो से जो यहाँ पर आप आया से, वो से किसकी इंग्लिश है, ऑफ, और यही मेरा एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। अगला, बंदर पेड़ से कूदा। अब भाई बंदर, अगर बंदर कोई पेड़ पर बैठा है और वो कूदेगा तो पेड़ की सतह को अलग करेगा कि नहीं करेगा, पेड़ की सतह से दूर होगा कि नहीं होगा, तो पेड़ की सतह से दूर होगा, और सतह से दूर होता है तब से की इंग्लिश के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा मंकी जंपेड ऑफ द ट्री, मंकी जंपेड, बंदर कूदा से ट्री, पेड़ से,
बंदर पेड़ से कूदा, तो यहाँ पर ऑफ क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा। याद रखना, करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करना ही करेक्ट ग्रामर होती है। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं पता होता तब आप से के लिए फ्रॉम लगा सकते थे, जो कि बहुत ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट प्रीपोजिशन स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, मेरे 2 या 3 वीडियो में प्रीपोजिशन ऐसा पढ़ा दूंगा कि लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। और गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने आज ये चीज़ें सीख लिया तो चाहे वो 4th सेमेस्टर की इंग्लिश हो, चाहे वो 2nd सेमेस्टर की इंग्लिश हो, चाहे वो कोई 11th का पेपर हो, चाहे वो किसी कम्पिटेटिव लेवल का पेपर हो, BA BSc किसी का भी पेपर हो, अगर इंग्लिश है तो ये प्रीपोजिशन आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। चीज़ है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रीपोजिशन पे बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्लियर, ओके। अब तीसरा प्रीपोजिशन मेरा क्या होता है वो चीज़ हम लोग सीखते हैं। तीसरा प्रीपोजिशन क्या होता है वो चीज़ सीखते हैं और आगे चले जाएंगे सीखते हुए। अब तीसरा जो मेरा प्रीपोजिशन आता है वो आता है सेंस। क्या आता है वो, सेंस आता है, ये सेंस। और इसका भी प्रयोग हम लोग से के लिए करते हैं, इसका भी प्रयोग हम लोग से के लिए करते हैं। और इसका से के लिए कहाँ पर करेंगे, इसका प्रयोग से के लिए कहाँ पर करेंगे, तब ये चीज़ मैंने आपको परफेक्ट टेंस वाली क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो हम सेंस का प्रयोग करते हैं पक्की टाइमिंग के साथ। जो पक्का समय होता है, पक्के समय के साथ हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना, पक्के समय के साथ क्या करते हैं, सेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा क्या कह दिया, तब आप लोग देखिए, मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से, अब ना यहाँ पर कोई चीज़ सतह से नहीं अलग हो रही है, यहाँ पर कोई चीज़ सतह से नहीं अलग हो रही, ना ही यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया, ना ही कोई यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्लेस बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि वो निश्चित समय से कोई काम हो रहा था। कहने का मतलब पक्की टाइमिंग से कोई काम हो रहा था, तो ये पक्की टाइमिंग है। इसके अगर हम लोग इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश क्या बन जाएगी, आई हैव बीन रीडिंग since morning। तो यहाँ पर माय डियर मैंने सेंस लगाया, क्या लगाया, सेंस। से की इंग्लिश मैंने क्या लगाया, सेंस लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि सेंस मेरा कहता है कि अगर पक्का समय होगा तो से की इंग्लिश हम लोग सेंस लगा देंगे, ठीक है ना, समझ गए। अच्छा, जैसे मैंने कह दिया सेंस 2 AM, सेंस 2 AM या 2 PM, ये भी तो कह सकते हैं। तो सेंस हम वहां पर लगाएंगे जहां पर मेरी पक्की टाइमिंग होगी। क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ओके। देखिए, अब यहां से अगर मैं एग्जांपल बता दूं, जो सप्ताह के दिन होंगे, मैं सीधी बात बताता हूं, जो सप्ताह के दिन होंगे, याद रखना, जो सप्ताह के दिन होंगे, किसके दिन होंगे, सप्ताह के दिन। 7 दिन होते पता, महीने होंगे। अगर कह दिया जाएगा कब कि 1920 का जून, तो वो मेरा पक्का होगा, लेकिन कह दिया जाए जून महीने में, तो वो मेरा पक्का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जून किसी भी मंथ का, किसी भी ईयर का हो सकता है ना, बिल्कुल। तो आप लोग ये चीज़ कॉमन सेंस याद रखना, महीना अगर किसी सन के साथ कहेगा तब तो क्लियरली हम वहाँ पर सेंस लगाएंगे, लेकिन अगर केवल महीना कह दिया जाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर कुछ भी, तब वहाँ पर हम सेंस नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे, फॉर लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसकी मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए, मैं एक्सरसाइज भी करा दूंगा। और 2 दिन से मैंने इंग्लिश की क्लास अटेंड नहीं कर रही है, तो आप लोग टेंशन मत लेना, ये मत समझना कि सर क्या अब क्लास नहीं आएगी। डेली क्लास आएगी, डेली आपको नए नए कंटेंट, नए नए टॉपिक आपको बताए जाएंगे। सेंस क्या होता है, क्लियर, से का प्रयोग इसके लिए भी करते हैं, ओके। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रीपोजिशन की बात करते हैं। अगला प्रीपोजिशन मेरा क्या होता है वो चीज़ हम लोग सीखते हैं।
देखिए से बहुत ज़्यादा होता है, हमें बहुत ज़रूरी होता है। से का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे ये चीज़ आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे, लास्ट आता है से, यानी 4 नंबर, वो होता है फॉर। वो होता है फॉर, इसका मतलब भी होता है से, इसका मतलब भी होता है से। अब इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, अब समझिए। इसका प्रयोग करेंगे जो पक्का ना हो, जो पक्का ना हो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, से का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी टेंस वाली क्लास में बताया है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको टेंस वाली क्लास में बता रखा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको टेंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने माय डियर टेंस अच्छे से पढ़ा है तो सेंस और फॉर कहाँ लगाना है ये चीज़ आप जानते होगे, ठीक है ना। ओके, अब मैं एग्जाम्पल से बता दूं, एग्जाम्पल से जैसे मैंने कहा मैं कल से या हाँ मैं कल से पढ़ रहा हूँ, मैं कल से पढ़ रहा हूँ। इसकी इंग्लिश बनाएंगे कैसे, आई हो जाएगा, कल से मतलब हैव बीन, आई हैव बीन, पढ़ रहा हूँ, तब हो जाएगा रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। और क्या, कब से, कल से। तो कल यानी कल को बाकी सभी चीज़ों से संबंध बताया जा रहा है, बाकी सभी चीज़ों से संबंध बताया जा रहा। तो से की इंग्लिश हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर, उसके बाद कल की इंग्लिश लिख देंगे। क्लियरली आपको समझ में आ रहा, बताइए कि नहीं बताइए, समझ में आ रहा है। से जब लगाएंगे फॉर, जब भाई मेरे जो पक्का ना हो। हमसे ये तो बता दिया गया है कि मैं कल से पढ़ रहा हूँ, मैं कल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कल किस महीने का है, किस वीक का है, किस ईयर का है, ये कुछ नहीं बताया गया। तो ये मेरा एक पक्का समय नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर लगाया। अब यहाँ पर कल की इंग्लिश लिख देना, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। एक और एग्जाम्पल देख ले, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं लिखा राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से टहल रहा है, राम 2 घंटे से टहल रहा है। तो 2 घंटे पक्का तो है नहीं भाई 2 घंटे पक्का तो है नहीं, 2 घंटे आज के हो सकते, 2 घंटे कल के हो सकते। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर से की इंग्लिश फॉर लगा दिया, से की इंग्लिश क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। क्लियरली समझ में आ रहा। अगला है मेरा, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग, मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। तो काफ़ी देर पक्का तो है नहीं, काफ़ी देर आज के हो सकते हैं, काफ़ी देर सुबह के हो सकते हैं, काफ़ी देर शाम के हो सकते हैं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर से की इंग्लिश फॉर लगा दिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। शी हैड बीन हेयर फॉर 10 minutes, वह यहाँ 10 मिनट पहले आई थी, वह यहाँ 10 मिनट आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 मिनट किसी भी घंटे के हो सकते हैं, 12 बजे और 1 बजे के बीच के 10 मिनट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर लगा दिया। तो आशा करते हैं आपको से मतलब क्या होता है वो चीज़ आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे अगले प्रीपोजिशन, जो कि होता है मेरा बाई। क्या होता है, बाई यानी द्वारा, ठीक है। अब इसको आप लोग समझ चुके हैं। अब बात करेंगे अगले प्रीपोजिशन की, यानी बाई की। अगला जो मेरा प्रीपोजिशन आता है, अगला प्रीपोजिशन वो होता है मेरा बाई। क्या होता है, बाई। अब इसका प्रयोग आप ऑलरेडी एक चीज़ में बहुत अच्छे से सीख चुके हो। वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ आप एक्टिव पैसिव वॉइस में सीख चुके हो। एक्टिव पैसिव वॉइस में आप बाई का प्रयोग करना सीख चुके हो। और सब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या लगाते थे, बाई लगाते थे। जैसे एग्जाम्पल मैंने कह दिया, अ लेटर या अ बुक कह सकते हो आप लोग। अ बुक इज रीड बाई मी, अ बुक इज रीड बाई मी, किताब को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, किताब को मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने बाई लगाया और बाई क्या आ जाएगा, मेरा एक प्रीपोजिशन हो जाता है। बेसिकली बाई का प्रयोग हम लोग 4
प्रकार से करते हैं। एक तो द्वारा के लिए, एक से के लिए, एक तक के लिए और एक बगल के लिए। जब कोई चीज़ किसी द्वारा से की जाती है, किसी के द्वारा दिखाई जाती है, तब हम लोग द्वारा के लिए क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। जैसे यहाँ पर बुक को मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, अ बुक इज रीड बाय मी, तो द्वारा के लिए मैंने बाई लगा दिया है। ये चीज़ आप बेसिकली सीख चुके हो एक्टिव और पैसिव वॉइस वाले क्लास में। जैसे आप लोग कहते थे अ लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर सीख चुके थे। अगला मैं कहूँ से, अगला मैंने कहा से। अब से कहाँ आएगा, आपने बताया सर से के लिए तो फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर ये 4 लगते हैं, लेकिन से के लिए भाई मेरे बाई भी लगता है। कब लगेगा, जब हम किसी चीज़ से सफ़र करेंगे। किसी चीज़ से जब हम सफ़र करते हैं तब हम से की इंग्लिश बाई लगाते हैं। जैसे मैंने कह दिया आई ट्रेवलेड बाई बस, आई ट्रेवलेड माई बस, मैं बस से यात्रा करता हूँ या कर रहा हूँ। मैं बस से यात्रा करता हूँ या कर रहा हूँ, जो भी सेंस से निकले। तो यहाँ पर मैं बस से कर रहा हूँ ना, बस से, इसीलिए मैंने से के लिए क्या लगा दिया, बाई लगा दिया, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ। जहाँ पर सफ़र करने की बात की जाएगी, से आएगा, तो से की इंग्लिश हम लोग बाई लिखेंगे। फॉर मोर एग्जाम्पल एक और, आई वॉज गोइंग टू जिम बाई बाइक, आई वॉज गोइंग टू जिम बाई बाइक, मैं बाइक से जिम को जा रहा था, मैं जिम को बाइक से जा रहा था। तो यहाँ पर मैं ट्रेवल कर रहा था, मैं यात्रा कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर किसके द्वारा, बाइक के द्वारा, तो ये मेरा बाई आ गया, तो मैंने से के लिए प्रयोग कर दिया। ठीक है ना। अगला जिससे मेरा जो आता है वो तो तक। अगला बाई का प्रयोग करते हैं हम तक के लिए। तक के लिए कैसे करते हैं, तो तक अगर समय के साथ, अगर समय के साथ हमको तक दिया होता है तब तक की इंग्लिश हम लोग बाई लगाते हैं। जैसे आई विल लीव बाई 4 o'clock, आई विल लीव बाई 4 o'clock, मैं यहाँ से 4 बजे निकल रहा हूँ, मैं यहाँ से 4 बजे निकलूँगा, मैं यहाँ से 4 बजे निकलूँगा या मैं 4 बजे निकलूँगा। तब यहाँ पर एक समय दिया गया है, समय के साथ हमको तक दिया गया है, तो इसीलिए मैंने तक की इंग्लिश बाई लगा दिया। क्या लगा दिया, बाई लगा दिया। क्लियरली समझ में आ रहा भाई मेरे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके। अगला एग्जाम्पल मैंने कहा वी विल फिनिश बाई मॉर्निंग, मैं सुबह तक निपटा लूँगा, हम सुबह तक निपटा लूँगा। तो यहाँ पर तक, तक के साथ एक टाइम आ गया, क्या आ गया, मॉर्निंग, एक समय आ गया। तो हमने क्या देखा, हम तक की इंग्लिश क्या लगा दिए, तो हमने तक की इंग्लिश बाई लगा दिया है। ठीक है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पर कह रहा था वी विल फिनिश बाई मॉर्निंग, मैं सुबह तक कर लूँगा या सुबह तक निपटा लूँगा। तो मैंने यहाँ पर बाई क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर समय के साथ तक आया, इसलिए मैंने तक की इंग्लिश बाई लगा दिया है। अगला आता है मेरा बगल में। बगल में, तो बगल में जब आएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल कह दिया आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था, मैं उसके बगल में खड़ा था। तो यहाँ पर उसके बगल में कोई होगा, उसके हिम, तो हिम बगल में, तो मैंने क्या लगा दिया, बगल में के लिए बाई लगा दिया। ठीक है ना, बाई लगा दिया। अगला जैसे मैंने कहा था हु वाज सिटिंग बाई यू, हु वाज सिटिंग बाई यू, तुम्हारे पास कौन बैठा है, तुम्हारे पास या तुम्हारे बगल में कौन बैठा है, तो मैंने यहाँ पर बाई लगा दिया है, मैंने बाई लगा दिया है। तो ये आज की क्लास में हमने टोटल 5 प्रीपोजिशन सीखे हैं, बहुत अच्छे से सीखे हैं। आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और याद रखना स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रीपोजिशन समझना। करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना ही मेरी करेक्ट ग्रामर होती है। चाहे स्पोकिंग की बात कर लें, चाहे वो राइटिंग की बात कर लें, किसी भी ग्रामर में हमको
प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज करना पता होना चाहिए। तो मिलते हैं 8 बजे की क्लास में बारंबारता के जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना और समांतर माध्य निकालना विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।